खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली में 29 नवंबर को होने वाली किसान ट्रैक्टर रैली मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में किसान मोर्चा ने मीटिंग के बाद ये अहम फैसला लिया। किसान मोर्चा के लीडरान ने बताया कि 4 दिसंबर को किसान मोर्चा की जानिब से एक अहम मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। इस मीटिंग में एमएसपी, किसानों के मसाइल के तई हुकूमत के फैसलों पर गौर खौस किया जाएगा। किसान लीडरों ने मजीद कहा कि एमएसपी के अलावा शहीद किसानों की मदद और लखीमपुर खीरी मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई और दीगर मुतालबात पर एक चिट्ठी यानी एक खत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भेजा गया है। उस दिन बता देंगे हम क्या रहेगी रणनीति। जो आशीष जो लखीमपुर खीरी कांड में है उनको आपने कहा कि मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, लेकिन वो अभी भी पीएम उस पर कोई बात नहीं कर रहे। हाँ, बात नहीं कर रहे कोई। तो क्या उसके लिए तो ये हर जगह जो देश में चर्चा होती है, यहाँ पे भी हम आए तो उसका नाम आया कि उसको बर्खास्त करो, तो नहीं वे करेंगे जब तक वो नहीं होगा और उसको न्याय नहीं मिलेगा लखीमपुर को, तो हमेशा उसका नाम लिया जाता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से एमएसपी को छोड़ के, एक एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा है वो मान लिया है, इसके अलावा कुछ और संयुक्त किसान मोर्चे ने कोई प्लान बनाए हैं किसानी के लिए कि जिससे कि किसान जो है कुछ हाल हो सके। जैसे अमृतसर की अगर बात करें बॉर्डर की, बॉर्डर के यहाँ पे खुल जाता है तो यहाँ से टमाटर, सब्जी और जो चीजें हैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान में जा सकती है, उससे आगे भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी उसको खोलने को तैयार नहीं है। सुरक्षा तो नमक भी बंद करते, वही नमक क्यों आ रहा है वहां से? सेंधा नमक सारा वो पाकिस्तान का खा रहे, उसको भी बंद करते हैं। वो भी तो आ ही रहा है ना। मतलब हमारे किसान का टमाटर नहीं जा सकता, यहाँ से जो सब्जी वो जा सकती है वो बंद है, लेकिन वहां से सामान आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां को फायदा देना चाह रहे हैं और अपने किसान को नुकसान देना चाह रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि अपने देश के किसानों को बीजेपी मारना चाहती है, इनकी जमीनों को छीनना चाहती है। वो एक बड़ा प्लान है कि ये किसान जमीन से तंग आके अपनी जमीन बेच दे, ठेके पे दे दे और बड़ी कंपनी यहाँ पे खेती करे। यही तो प्लान है। पाकिस्तान की जनता को फायदा होगा, मोदी सरकार की ये प्लान है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान का फल फ्रूट वो वहां ना जा सके, तो इसीलिए रोक है। नरेंद्र तोमर ने कहा है जो पराली का मुद्दा जिसपे अपराध माना जाए, जिससे अपराध मुक्त किया गया, उन्होंने बयान दिया। अरे दे दिया होगा, जब हमने तो ये कहा था ना उनको कि आप बगैर पराली के चावल कैसे पैदा होता है, वो टेक्नोलॉजी बता दो हमको, तो उसके उस पर उन्होंने दे दिया बयान। एक टिकैत साहब बॉर्डर के पार 21,600 एकड़ जमीन है, 4 साल से उनका मुआवजा पेंडिंग है। वो पंजाब के जो बॉर्डर एरिया के किसान काफी दिल्ली भी गए थे। इस विषय पे कोई केंद्र से बात हुई, क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट बन गई है। उसमें ये था कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ, उससे पहले इन किसानों की बातचीत होनी थी होम मिनिस्टर से। बीच में ये आंदोलन छिड़ गया और उस संबंध में बातचीत नहीं हो पाई। ये जैसे ही ये इशू आएगा या भारत सरकार बातचीत करेगी, तो ये इशू हमारी प्रायोरिटी पे है। और पहले भी ये किसान आए थे जो जम्मू कश्मीर के आसपास के किसान थे, वे किसान हमारे पास में आए थे, और इसी तरह की प्रॉब्लम पूरे बॉर्डर क्षेत्र में होगी। प्रधानमंत्री का जब भाषण, तो किसान लीडर राकेश टिकैत बराह रास्त मीडिया से खिताब करते हुए जहां उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। अहम खबर, कोविड-19 की ताज़ा तरीन सूरत हाल और जारी वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लेने के लिए एक अहम मीटिंग की डिजिटल मीडियम के जरिए मुनक़दा। इस मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा, वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण, नीति आयोग के रुकन वीके पॉल और कुछ दीगर अफसरान मौजूद रहे। पीएमओ के जारी करदा बयान के मुताबिक 2 घंटे तक जारी रहने वाली इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेहत आमा की तैयारियों और वैक्सीनेशन से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी सफर से वापस आने वाले तमाम अफराद की निगरानी करने की जरूरत को उजागर किया। पीएम ने हुक्काम से नए उभरते हुए शवाहिद की बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी सफरी पाबंदियों में नरमी के मंसूबों का जायजा लेने को भी कहा है। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए मरकज और रियासती हुकूमतें जुट गई हैं, अपने अपने तौर पर तैयारियां कर रही हैं। गुजरात हुकूमत ने जनूबी अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग, जिम्बाब्वे, मॉरिशस, ब्राजील, चीन, बरतानिया और बांग्लादेश से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट को लाजमी करार दिया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों जनूबी अफ्रीका में नए वेरिएंट की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए दुनिया भर के मुमालिक हरकत में आ गए हैं।
उधर मुंबई की मेयर किशोरी पेडेनकर का कहना है कि नए वेरिएंट से मुंबई की तशवीश में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि जनूबी अफ्रीका से मुंबई आने वालों को क्वारंटीन किया जाएगा, उनका जीनोम टेस्ट भी होगा। कोरोना का नया वेरिएंट आने के कारण बहुत ही मुंबई में चिंता बढ़ गई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो प्रवासी आ रहे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी आ रहे उनको जो दक्षिण अफ्रीका हो या दूसरे देश से आते कंट्री से, तो उनको जीनोम सीक्वेंसिंग का चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे देश में आते हैं तो उनको क्वारंटाइन करके वो सब चेकिंग होने के बाद ही छोड़ा जाएगा। नाताल आ रहा है, क्रिसमस, शायद बहुत से लोग अलग अलग देश से अपने भारत देश में, अपने महाराष्ट्र में, अपने मुंबई में आ सकते हैं। इसीलिए उनको ये पूरे जो बदलाव हुआ विषाणु है जिसको हम कोरोना कहते हैं, उसके लिए ये सब दक्षता ली जा रही है महानगर पालिका से। जो यूरोप देश से आते हैं, जो अलग अलग देशों से आते हैं, उनके बारे में सोचना जरूरी है। इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग जिनका टेस्टिंग होगा वो पूरा निर्णय महानगर पालिका ने लिया है। कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासरा मुल्कों से आने वाली परवाजों को रोकने का मुतालबा दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से किया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि बड़ी मुश्किल से मुल्क कोरोना से उबर पाया है। मुल्क में नए वेरिएंट को दाखिल होने से रोकने के लिए हमें हर मुमकिन इक़दाम करने चाहिए। टीम इंडिया के जनूबी अफ्रीका दौरे पर कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने बीसीसीआई को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। बोर्ड ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक अहम मीटिंग तलब की है, जिस पर जनूबी अफ्रीका दौरे पर गौर खौज किया जाएगा। इंडिया ए की टीम फिलवक्त जनूबी अफ्रीका के दौरे पर ही है। वहां से मिल रही इत्तलात पर बोर्ड के ओहदेदारान तबादला ख्याल करेंगे और उसके बाद जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से बातचीत की जाएगी। मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर खौज करने के बाद ही कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। टीम इंडिया का मुजव्वज़ा दौरा 17 दिसंबर से 26 जनवरी तक का है। शेड्यूल के मुताबिक टीम इंडिया टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज खेलने वाली है। ओखला के साबिक एमएलए और कांग्रेस लीडर आसिफ मोहम्मद खान को एमसीडी मुलाजमीन के साथ बदसलूकी के मामले में जेल भेज दिया गया है। सुबह 7 बजे आसिफ मोहम्मद खान की गिरफ्तारी हुई थी, फिर उन्हें साकित कोर्ट पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की जेल हो गई। वाज़ेह है कि आसिफ मोहम्मद खान ने कल कांग्रेस के पोस्टर और होर्डिंग्स उतारने पर एमसीडी मुलाजमीन के साथ बदसलूकी की थी। आसिफ मोहम्मद खान ने न सिर्फ उनकी पिटाई कर डाली थी, बल्कि सरेराह उनको मुर्गा बनाया था और जमकर गालियां दी थी। नीट पीजी काउंसलिंग में ताखीर की वजह से आज मुल्क भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल है। दरअसल फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने गुज़िश्ता रोज बंद का ऐलान किया था। इसी के बाद अस्पताल, आरएमएल समेत दीगर अस्पतालों के डॉक्टर्स ने आज ओपीडी में मरीजों का इलाज न करने का फैसला किया। वाज़ेह रहे कि दिल्ली के साथ साथ कई रियासतों ने इस हड़ताल में अपना ताउन देने का फैसला किया है। दिल्ली के साथ साथ कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई दीगर रियासतों में डॉक्टर्स ने आज ओपीडी में मरीजों का इलाज न करने की बात कही है। इसके साथ ही इसका असर एनसीआर पर भी नजर आ रहा है। जो 6 जनवरी जो दी गई है डेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो डेट एक्चुअली गवर्नमेंट के द्वारा मांगी गई है। 4 हफ्ते का टाइम मांगा गया है। तो ये 4 हफ्ते क्यों चाहिए? इन्हें रिजर्वेशन पॉलिसी जो मॉडिफाई करना है वो अगले सेशन से करें, अभी ये सेशन चलने दे। जो आपका प्रोस्पेक्टस में आता है उस चीज़ को आप फॉलो करें और जो भी आपको मॉडिफाई करना नेक्स्ट सेशन से करें। आज तो सिर्फ हमने ये रखा है कि हमारे जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी में नहीं जाएंगे, बट आज शाम में फिर से फोडा की मीटिंग है, ऑल ओवर इंडिया मीटिंग है शाम में 5 बजे। उसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि मंडे से हम सारे इलेक्टिव जो भी रूटीन सर्विसेज है वो होल्ड करने की बात करेंगे। जो नॉर्मली फर्स्ट ईयर पीजी का जो बैच आना होता है वो मई में, जून में ज्वाइन कर लेता है, पर क्योंकि काउंसलिंग बार बार डिले होती आ रही है, हम काफ़ी टाइम से उस कोर्ट केस को फॉलो कर रहे थे। हम बड़ा पेशेंटली वेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नमेंट है, पूरा जो सिस्टम है। अभी का प्लान क्या है? हमारा प्लान ये है कि आज तो हमने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रखा है, क्योंकि हमने ओपीडी में
जो रेजिडेंट्स हैं उनके सर्विसेज को सस्पेंड किया है। और हम चाहते हैं कि जो सिस्टम है वो जल्दी से जल्दी नीट पीजी काउंसलिंग को एक्सपीडाइट कराए, उसको फास्ट ट्रैक कराए, ताकि जो जूनियर्स है, जो जूनियर रेजिडेंट्स का बैच है, वो जल्दी ज्वाइन करे। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं, कुछ अच्छा रिस्पांस हमें नहीं आता है, तो हम फर्दर इस प्रोटेस्ट को आगे लेकर जाएंगे और जो रूटीन सर्विसेज हैं उनको भी हम सस्पेंड कर देंगे। कोर्ट हियरिंग्स तो बार बार डिले हो रही हैं। अभी दिवाली हॉलीडे आ गया, रेजिडेंट्स हमारे ऑलरेडी बहुत बर्डनड हैं, मेंटली फिजिकली कोई रिस्पाइट मिल नहीं रहा है, ड्यूटी आज बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। फर्स्ट ईयर जो है उनका स्ट्रेच होकर सेकेंड ईयर में कंटिन्यू हो गया है। तो मतलब बॉडी आफ्टर ऑल ए डॉक्टर इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, उसको आप कितना स्ट्रेस करोगे और दोगे। तो अब कोर्ट्स में जैसे जो 4 हफ्ते का डिमांड जो टाइम मांगा है वो सरकार ने मांगा है, कोर्ट ने अपनी तरफ से नहीं दिया है। तो अब सरकार इस पे तो अब सरकार के हाथ में। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले ही दिन ज़रई क़वानीन की मनसूखी का बिल पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल का हल तलाश करने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। कमेटी MSP निज़ाम को मौसर और साफ व शफाफ बनाने, जीरो बजट फार्मिंग और फसलों की रंगारंगी के मसले को हल करने के रास्ते तलाश करेगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कमेटी की तश्कील के साथ ही MSP पर किसानों के मुतालबे पूरे हो गए हैं। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, MSP को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर एक समिति बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इसराइल के साथ एक मुआहदा किया है, जिसके तहत भारत इसराइल के बनाए गए मॉडल को बुंदेलखंड जैसे खुशसाली के शिकार इलाकों में लागू करेगा। ये दोनों मुमालिक की मुश्तरका कोशिश है, जिससे इस खित्ते में पानी का मसला हल हो जाएगा। मिशन पानी आप के लिए जमीनी रिपोर्ट लाए हैं, जहां इसका इफ्तिताह किया गया है। A few years ago, to be a place for a new cooperative and cooperation between the states of Israel and India. In Bundeland region, the water are scarce. Following a climate change, there is a very low precipitation. In the last year, water availability reduced by more than 50%. Today we start the first step of the project by visiting in Ganga Valley and meeting with the stakeholders from the local community, the farmers, and the local technical people in the administrative level in the region that deal with water and agriculture and irrigation in the area. We are understanding that the solution cannot be copy-paste from Israel, but some of the model can modified and can be tailor-made to the condition here in the Ganga Valley. We think there is a way forward using efficient drip irrigation system, efficient crop and rotation, allowing the farmer to have a larger income throughout the years, and using advanced water management solution. इजराइल चूँकि बहुत ही एडवांस है इस संबंध में, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, अपने पानी के लिए विश्व में जाना जाता है, तो यूपी गवर्नमेंट ने 20 अगस्त 2019 को हम लोगों ने इनके साथ एक MOU साइन किया है कि ये अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और हमारे इस एरिया को बताएंगे कि हम क्या ऐसी टेक्निक यूज़ करें जो कि हमारे लिए पानी पूरे साल तक उपलब्ध हो। अगर हमारे पास पूरे साल तक पानी उपलब्ध होगा तो हम एक और चक्र का पानी खेती यूज़ कर पाएंगे। हमको बचानी है ये जिंदगानी। और आइए अब देखते हैं न्यूज़ 18 भाभी तेरा देवर दीवाना की खुसूसी पेशकश की कुछ झलकियां। आपका गॉसिप देगा रे तेरा ये देवर। शूटिंग वूटिंग गॉसिप गॉसिप क्रेजी टॉपिक लाते हैं, अंदर तक हम पहुंच रहे इनकी इनसाइडर कहलाते हैं। क्या बात है। हेलो एंड वेलकम टू भाभी तेरा देवर दीवाना, जहां हम टीवी दुनिया की हर चटपटी खबरें, मस्ती भरी बातें और गॉसिप्स लेकर आपके सामने आते हैं। और मैं हूं आपका नटखट देवर और लेके आया हूं टीवी के सारे फ्लेवर।
सबका गॉसिप देगा रे तेरा ये त्योहार। जिद्दी दिल माने ना के महासंगम में शामिल हुए मैडम, सर और वागले की दुनिया के भी सितारे। आखिर वो इस महासंगम में क्यों शामिल हुए और क्या कर रहे हैं महासंगम में, आइए जानते हैं। देखिए, ये मैडम सर, जिद्दी दिल और वागले की दुनिया, ये 3 सीरियल्स का एक महासंगम है। लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, लोग बहुत सराह रहे हैं हमारे इन तीनों शोज को। तो ये सोनी सब का ये एक अनोखी एक पहल है जो वो कर रहे हैं। सो आई एम वेरी श्योर दैट द ऑडियंस इज गोइंग टू लव इट। अच्छा तो लग ही रहा है, इतने सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं, इतने सारे शोज के, तो सारे दोस्त भी हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है सबसे मिलने में। एंड महासंगम में हमेशा शूट करने में मज़ा आता है बिकॉज द स्टोरी गेट्स वाइडन, बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं, तो वो चीज़ वैसी बहुत मज़ेदार है। आज पहली बार करण मेहरा जो अभय का रोल कर रहे हैं मेरे हस्बैंड का, उनकी एंट्री हो रही है इन पराक्रम SAF। मैं उनसे ही भागकर यहाँ आई हूँ। हमने अभी सीन किया और मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मैंने एक्चुअली पराक्रम SAF में कभी अपने हस्बैंड को नहीं देखा। मजा आ रहा था यहाँ पे काम करते हुए। एक अलग तरह का शेड निकल के आ रहा था कोयल का, बिकॉज कोयल अदरवाइज बहुत बोल्ड कैरेक्टर है और वो किस तरीके से डरी हुई और सहमी हुई हैं जब वो अपने हस्बैंड को देखती हैं। तो आइए जानते हैं कि जिद्दी दिल माने ना के सितारों के दिल कितने जिद्दी है, जिद पर उनका क्या कहना है। एक लाइफ में एक जिद जरूर होनी चाहिए टू डू समथिंग, अपने गोल्स को लेकर है, अपने ड्रीम्स को लेकर आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अगर जिद नहीं है तो मजा ही नहीं है। जिद्दी तो है ही, क्योंकि अगर नहीं होते तो यहाँ नहीं होते, तो जिद्दी तो सारे हैं। वैसे आज के शो में हमारी मस्ती यहाँ नहीं रुकी। हमने आज के एपिसोड में सितारों के साथ एक बहुत कमाल का गेम खेला। आज हम उनसे जानते हैं कि क्या वो इमोजीज देखकर खाने के नाम पहचान पाते हैं या नहीं। आइए देखते हैं। तो ये है स्ट्रॉबेरी विथ मिल्क प्लस हैंडशेक। तो ये क्या है? ये स्ट्रॉबेरी है, मिल्क है और हैंडशेक है। स्ट्रॉबेरी ग्लास प्लस टोस्ट मिल रहे हैं। दिस इज स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, अरे ये तो वो है ना, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, अरे वाह वाह वाह। ये टूथ पेस्ट है और ये ट्री है। ट्यूब निकाल रहे हो, ट्री, ट्यूब, टूथपेस्ट एंड ट्री। ये क्या है? पेस्ट प्लस ट्री, पेस्ट्री, 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 पेस्ट्री। ओके। ये क्या है? विथ फ्राइज। ये तो कंट्री कौन सी है? वो कंट्री का फ्लैग है और ये फ्राइज है। फ्लैग एंड दिस इज व्हाट इज फ्लैग? फ्लैग राइस, फ्लैग एंड फ्राइज। अच्छा, ये तो है फ्रेंच फ्राइज है। तो फ्रेंच फ्राइज, यस। दिस इज अ लिटिल ट्रिकी। स्प्रिंग टिश्यू, स्पाइरल, स्प्रिंग रोल। दिस इज स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग प्लस रोल, स्प्रिंग रोल्स, वाह वाह। स्प्रिंग रोल यार, टिश्यू दिख रहा है वो। आई क्लाउड नहीं, ओ प्लस बादल प्लस जी, ऑरेंज। वाह, ऑरेंज, ऑरेंज। अच्छा ऑरेंज, ये तो बड़ा टफ था यार। देखा, बड़ा आसान था। वाह 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 वाह, क्या बात है। इन्होंने तो इंडिया की ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्री की भी डिशेस गेस कर ली। अब ये देखते हैं कि ये दूसरी कंट्री की डिश के अलावा दूसरी कंट्री के मैप देखकर कंट्री के नाम बता पाते हैं या नहीं। आइए देखते हैं इनका जनरल नॉलेज कितना है। आई थिंक ये मुझे ना कनाडा, या इज दैट ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान। Looks like Australia. Is it? बहुत खराब है मेरी ज्योग्राफी, प्लीज। अरे ये USA। This is America, USA. This is a little tricky. Is that? ये क्या है? ये I don't know. I don't know. हमसे ना हो पाएगा ये, सॉरी। ये something like Australia. This is Nepal. कनाडा। Oh. ऐसा है कनाडा है? Very vague. I'm very bad at geography. Sorry. अरे यार, अभी तो ये जस्ट दिखाया था सेम। ये तो कुछ अजीब है। तो एक्चुअली इट लुक्स लाइक अ बर्ड। China. गुजिया।
चाइना चाइना। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे अगले रविवार एक नए एपिसोड के साथ, जहां मैं आपका नटखट देवर टीवी दुनिया की चटपटी खबरें गॉसिप लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए भाभी तेरा देवर दीवाना। सबका गॉसिप देगा रे तेरा ये देवर। गुस्ताखाना और इश्तियाल अंगेज़ बयानात के लिए मशहूर वसीम रिजवी को शिया बरादरी ने खारिज कर दिया है। शिया तबके के इस मौक़िफ़ का मैं खैर मक़दम करता हूँ। बेंगलुरु के दौरे पर आए मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने ये बात कही। जमात इस्लामी हिंद के साबिक़ अमीर मौलाना जलालुद्दीन ने कहा कि मुसलमानों को भड़काने मुश्तइल करने की कोशिश बार बार की जाती रही है। ऐसी कोशिशों का जवाब हिकमत से देने की ज़रूरत है। अब जब यहाँ आज़ादी है तो इस तरह के लोग मौजूद होंगे और आज़ादी से उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का आपको हक़ भी हासिल है। लेकिन खुशी की बात यह है कि वसीम रिजवी को ख़ुद शिया फ़िरक़े ने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके ज़िम्मेदारों की तरफ से बयान आया वसीम रिजवी का शिया फ़िरक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम उसे अलग उससे बेजारी का ऐलान करते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी कि इस सिलसिले में बातचीत भी हुई है। हाँ, बातचीत तो हुई है शिया फ़िरक़े के लोगों से। अभी हाल में भी बात थी, उन्होंने कहा कि हमने तो ऐलान कर दिया कि हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बेदीन है और खामखा शिया फ़िरक़े में पैदा हुआ, उसको इसलिए अपने आप को शिया कहता है। तो ये उनकी तरफ से कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, टीका लगा, टीका 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 टीका